हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। प्राइम फोकस हमारा इसी पे रहेगा कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं अब इस रिश्ते से, और उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके इंटेंशंस क्या है, किस एनर्जी में है वो। ठीक है। सो काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो बात नहीं कर रहे अपने पर्सन से, या इंडिफरेंसेस चल रहे हैं, या कुछ भी इश्यूज़ अगर चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, और आप जानना चाहते हो कि वो किस हाल में है, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनके लाइफ में क्या हो रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, तो उसी के ऊपर ये रीडिंग रहेगी। ठीक है। जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके सिचुएशन से मैच करे 100%। कलेक्टिव है तो कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, लड़का लड़की कोई भी देख सकता है, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है, और पूरे जो 12 साइंस है हमारे एरीज से लेके पाइसिस तक सब लोग देख सकते हैं रीडिंग। ओके, तो आई होप आई हैव मेड इट वेरी क्लियर, अब कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए शुरू करते हो। टाइमलेस भी है, जब कभी भी आप देखना चाहो देख सकते हो, उस वक्त के आपके सिचुएशन से मैच करेगी पूरी की पूरी रीडिंग। और या इंस्टाग्राम पे गाइज मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ, शॉर्ट वीडियोस, जिससे आप जो वीडियोस मैं यहाँ पे नहीं डालती हूँ शॉर्ट वीडियोस, वो वहाँ पे डालती हूँ। तो अगर आप वो वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हो, क्विक गाइडेंस, अगर आप कभी इस देखिए, मैं यूट्यूब पे तो बहुत लंबी चौड़ी वीडियोस दिन भर बना के नहीं डाल सकती हूँ, तो इसीलिए मैं इंस्टाग्राम पे डालते रहती हूँ शॉर्ट एक अपडेट। तो अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा, अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो, और उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए शुरू करते हैं। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे, आई होप आप उनके बारे में सोच रहे हो, फोकस कर रहे हो उन पे, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है। चलिए लेट्स सी। ओके, फोकस प्लीज़ अपने पर्सन पे रखिए, जितना हो सके क्लियरली उनके बारे में सोचिए। हमारे व्यूअर जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स कौन से आए हैं। बियॉन्ड इल्यूजन, न्यू विजन, ऑर्डिनरीनेस, कंपैरिजन, एग्जॉशन, रीबर्थ, साइलेंस, अलोननेस, पॉलिटिक्स, द फूल, एंड इस वक्त जो बॉटम ऑफ डेक है वो है कॉम्प्रोमाइज। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मुझे लगता है आप जिनसे डील कर रहे हो ना, ये पर्सन सोचते बहुत है, सोचना इनका बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, चाहे आपके बारे में हो, अपने ज़िंदगी के बारे में हो, बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। ये सबसे पहली चीज़ है जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ कि आप जिनसे भी डील कर रहे हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, आई होप आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है। तो आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ। ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो, आपके जो पार्टनर है, कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते के बारे में जो सोच रहे हैं ना, वो ये है कि उन्हें लगता है कि आप चेंज हो गए हो, आप में बदलाव आ गए हैं। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप चेंज हुए हो, लेकिन मे बी उन्हें ऐसा लगता है कि आप बदल चुके हो, आपके अंदर बदलाव आ गए हैं, आप पहले जैसे बात नहीं करते या पहले जैसे रिएक्ट नहीं करते।
या आपका जो बिहेवियर रहा है वो काफ़ी चेंज हो गया है, यू आर नॉट द सेम एनी मोर, ऐसा इनको लगता है। या सिचुएशंस सेम नहीं रही है, पहले जैसे हुआ करती थी वैसा अब नहीं रहा। दूसरी चीज़ ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ वेरी टायर्ड, लाइक इमोशनली मुझे ये टोटली वॉर्न आउट लग रहे हैं, टोटली जैसे थक हार चुके हैं, सिचुएशन के आगे इन्होंने हाथ टेक दिए हैं, परेशान है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं देखूंगी, मैं क्लैरिफाई करूंगी कि ये परेशानी किस वजह से है, लेकिन जहाँ तक कि मेरा इंट्यूशन मुझे बता रहा है, आई थिंक वो आपसे भाग के, अपने फीलिंग से भाग के, इस रिश्ते से भाग कर बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। दे आर लिटरली टायर्ड। ओके, दूसरी चीज़ मुझे लगता है आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, ना तो ये पर्सन कुछ बोल रहे हैं ना तो आप कुछ बोल रहे हो, टोटल साइलेंस है आप दोनों के बीच में। और ये साइलेंस की वजह से ना, ये जो दूरियां है, ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ये जो आप दोनों बात नहीं कर रहे हो ना, ये इनके अकेलेपन का, ये इनके परेशानी का, ये इनके डिस्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है। बहुत ज़्यादा ही परेशानी इस पर्सन को फील हो रही है क्योंकि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो या ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो दिस साइलेंस, भले ही उन्होंने दूरियां बनाई हो या बात करना बंद कर दिया हो, बट फिर भी परेशान वो ही हो रहे हैं। ओके, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। अगर आपसे बात नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं है, देखिए ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन कई लोगों के केस में हो, लेकिन मुझे ना यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन सच में दिखाई नहीं दे रही है इस वक्त, तो इसीलिए मैं उसको मेंशन नहीं कर रही हूँ। हो सकता है आगे रीडिंग में दिखाई दे, क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग है, जनरल एनर्जीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन उनका जो प्राइम फोकस है बेसिकली वो इन दूरियों को मिटाना, आपसे बातचीत करना, कांटेक्ट करना। अगर वो आपसे बात नहीं करे ना, मुझे वो किसी से बात करते हुए ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत अकेले, बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हैं ये पर्सन। बट मुझे लगता है ये पर्सन ना, जब भी आपसे डील किया है इन्होंने पास्ट में, कुछ ऐसे प्रोमिसेस किए हैं, कुछ ऐसी बातें बोली है, कुछ ऐसे कुछ ऐसा इनका बिहेवियर आपके साथ रहा है जो ये असलियत में है ही नहीं है, वो उन चीज़ों को पूरा नहीं कर सकते। सो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इनके बिहेवियर में या इनके बातों में जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। ठीक है, जो प्रोमिसेस करते हैं उनको निभाते नहीं हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है इस वक्त। ये पर्सन देखिए, मुझे सच में अगर देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ मेजर तो मैं देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये ज़्यादातर आपके बारे में सोच रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, थक हार चुके हैं रिश्ते से भागते भागते। बट अभी भी इनके अंदर का एक जो विटी इनका स्वभाव है ना, झूठ बोलना या माइंड गेम्स खेलना, बहुत दिमाग से पेश आना, ये अभी तक बंद नहीं हुआ है, ये अभी भी उसी एनर्जी में है काफ़ी ज़्यादा। मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन आपके साथ, मुझे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे ऐसी फील हो रही है कि आपके साथ एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, मौका देना चाहते हैं रिश्ते को। अपने तरफ से जो कुछ इन्होंने नहीं किया है अब तक इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, वो सब कुछ करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, एंड एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग। ओके, काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि कुछ ऐसी बातें थी जो आप उनकी नहीं मानना चाह रहे थे, और कुछ बातें ऐसी थी जो वो आपकी नहीं मानना चाह रहे थे। बट अब दोनों भी, मुझे लगता है आप दोनों की तरफ से ना, आप दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो, उन बातों को आप मानने के लिए और एक होने के लिए आप तैयार हो। ये मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सेप्टेंस, जो चीज़ें हैं जो उन्होंने आपको बोली थी बट नहीं की, या आपने उनको बोली थी बट नहीं कर रहे थे या मान रहे थे, वो आप दोनों ही तैयार हो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। ये मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि लिटरली ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, और ये एक न्यू ब्रांड बिगनिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस रिश्ते की एक नई शुरुआत को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। ओके,
चलिए थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि एक अंदाज़ा आ जाए क्या कुछ है सिचुएशंस। ये बियॉन्ड इल्यूजन कार्ड यहाँ पे क्यों है? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। बहुत सैड दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत परेशान, थक हार जाना, वो वाली फीलिंग होती है ना जहाँ पे इंसान हाथ खड़े कर देता है, भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, उस टाइप की एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा फील हो रही है। बियॉन्ड इल्यूजन ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ओके, 5 ऑफ वंड्स। देखिए सबसे पहली बात तो अभी तक इस पर्सन के माइंड में, अभी तक इस पर्सन के दिल में बहुत ब्लॉकेजेस थे, इस रिश्ते के बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे थे। ये 10 ऑफ कप्स ये चाहे तो हासिल कर सकते हैं आपके साथ, बट अब तक ये पर्सन अपने ही नेगेटिविटी में बंधे हुए थे, अपने ही नेगेटिव थॉट्स में थे। और किसी किसी के लिए मुझे इवन लगता है आप दोनों की शादी कमिटमेंट की कुछ इशू थी या मैरिज इश्यूज़ थी फैमिली की वजह से। कई लोगों के लिए ऐसा था कि फैमिली एक बहुत बड़ा इशू रहा है। और तो अगर ये दोनों ही केसेस थे आपके सिचुएशन में, तो अब ये पर्सन उस एनर्जी से बाहर निकल आए हैं। ओके, अब फैमिली इश्यूज़ से परे, लाइक वो अभी फैमिली इश्यूज़ को एक प्रॉब्लम नहीं मानते हैं, ठीक है, क्योंकि वो 10 ऑफ कप्स अचीव करना चाहते हैं आपके साथ। दे लव यू। न्यू विजन ये एनर्जी क्यों है एग्जैक्टली यहाँ पे? प्लीज़ बताइए एंजल्स, न्यू विजन ये एनर्जी क्यों है? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। सी ये पर्सन एक बहुत ही बुरे, बहुत ही पेनफुल दौर से गुजर चुके हैं आपके बिना। ओके, इन्होंने रह के देखा आपके बिना, आपसे दूर जाके देखा, एंड ऑल दे गॉट इज़ दिस स्ट्रेस, एंग्जाइटी, रात को सो ना पाना, कुछ सोच ना पाना, डिप्रेशन, बहुत परेशान। तो जब आपसे दूर हुए तो ये सब इनको झेलना पड़ा है, ठीक है, एंड जो कि मुझे नहीं लगता इतनी अच्छी एनर्जी है। तो इसीलिए अब ये जान चुके हैं कि इसी में उनकी भलाई होगी कि वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर ले और सिचुएशंस को बेटर करे, क्योंकि उनको दे कुडंट फाइंड अ वे, वो सोच ही नहीं पा रहे हैं, जान ही नहीं पा रहे कि कैसे आपके बिना रहा जाए, ठीक है। ये ऑर्डिनरीनेस एनर्जी क्यों है यहाँ पे? अब ये पर्सन मुझे लगता है, जहाँ तक कि मैं सोच पा रही हूँ, अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है, भले ही इनका नेचर बेसिकली कैसा भी हो, कितना भी चालाक या माइंड गेम्स वाला हो, फिर भी अपने आप को ना फोर्सफुली ये अच्छा सोचने पे मजबूर हो रहे हैं। सी 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। डेफिनेटली ये अच्छा सोचने की ही नहीं, कुछ ऑफ़र करने के बारे में भी सोच रहे हैं आपको, ठीक है। इनकी लाइफ में ना मुझे लगता है कुछ और बचा ही नहीं है, क्योंकि इनकी लव लाइफ जो है आपके साथ वो पूरी तरह से ख़राब इन्होंने कर दी है। तो वो बेटर बेसिकली ये चाहते हैं कि लव लाइफ को बेटर किया जाए ताकि उनकी लाइफ पे वो फोकस कर पाए, क्योंकि उन्होंने जिस भी सिचुएशन से के लिए आपसे दूरी बनाई या सिचुएशंस आप दोनों के बीच में जिस भी वजह से ख़राब हुआ है ना, उनका उसमें मन नहीं लग रहा है, ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट विद देम। तो ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, या तो सॉरी बोलना चाहते हैं, एंड अपने अंदर करेज जुटा रहे हैं, अपने अंदर हिम्मत बना रहे हैं ताकि वो ये ऑफ़र कर सके आपको। कंपैरिजन क्यों है यहाँ पे? कंपैरिजन क्यों है? मुझे लगता है आप दोनों का रिश्ता इज़ नॉट ईजी, बहुत फैमिली इशूज़ या बहुत कुछ है जो रोकता है इस रिश्ते को, या बहुत सारी परेशानियां लाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम इस रिश्ते में। बट ना ये पर्सन हमेशा आपके पास आ जाते हैं, या हमेशा रास्ता ढूंढते हैं कि आपके पास आए। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। डेफिनेटली मुझे लगता है ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि पहले आपको इन्होंने पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, एंड जब ये प्राइजलेस चीज़ इन्होंने पा ली, लाइक आप हो ये प्राइजलेस चीज़ या अवार्ड जब इन्होंने पा लिया, तो अब ये कैसे खो सकते हैं इसको, इसीलिए ये ऑफ़र करना चाहते हैं आपको ये टोकन ऑफ लव, ठीक है। एग्जॉशन क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ बताइए, प्लीज़ क्लियर करें कि एग्जॉशन वाली एनर्जी क्यों आई है उनके फीलिंग्स में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। देखिए पहली बात मैं आपको बता दूँ कि या तो हो सकता है आप लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज़ है, या कोई उनके साइड में ऐसा है जो इस रिश्ते को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, या तो आपके कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंस है, या तो रिलीजियस डिफरेंस है, या तो कुछ है, कुछ तो मेजर डिफरेंस है जो आप दोनों के बीच में है, या फैमिली इश्यूज़ है। समथिंग इज़ वेरी डिसबैलेंस। मैंने बोला ना आप दोनों का रिश्ता इतना आसान नहीं है। तो ये थक चुके हैं उस सिचुएशन को ठीक करते करते,
ठीक है, या उस सिचुएशन के लिए आपसे दूर भागते भागते। एंड बॉटम डेक में डेफिनेटली 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो मुझे यही लगता है कि इन्होंने काफ़ी बार आपसे दूर जाने की कोशिश की है इस सिचुएशन के लिए, बट कुछ नहीं हो पाया। दे हैव ऑलवेज कम बैक टू यू। रीबर्थ यहाँ पे क्यों है? सी 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। देखिए कि आपका हक आपको देना चाहते हैं, आपका प्यार आपको देना चाहते हैं। अगर आप मैरिड हो और ये आपके जो पार्टनर है वो फाइनेंशियली आपका हक आपको नहीं दे रहे थे, या आपसे दूर होने की बात कर रहे थे, या अगर आप मैरिड नहीं भी हो तो भी अगर ये आपको अपना हक नहीं दे रहे थे, आपकी जगह आपको उनकी लाइफ में जो उन्होंने दी है वो नहीं दे रहे थे, तो वो एक मौका देना चाहते हैं इस रिश्ते को। डेफिनेटली बैलेंस लाना चाहते हैं। एंड बॉटम डेक में चैरियट है, कैंसर, तो डेफिनेटली मूवमेंट लाना चाहते हैं। स्टक एनर्जी में रहे हो काफ़ी टाइम से, मूवमेंट लाना चाहते हैं। साइलेंस ये एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ क्लियर करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी समय हो गया इस पर्सन ने एफर्ट्स नहीं डाले, काफ़ी समय हो गया इस पर्सन ने मे बी अपना ध्यान अपने काम पे लगाया। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। मे बी इन्होंने अपना ध्यान कहीं और लगाया, किसी और सिचुएशन में जो इनको लग रहा था कि आपसे ज़रूरी है, या तो फैमिली होगी या फ्रेंड्स होंगे या कोई थर्ड पार्टी थी या करियर था। पेंटिकल्स दिख रहा है इसलिए मुझे करियर की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। मे बी इन्होंने अपना ध्यान करियर पे लगाया, उन्हें लगा कि मैं अगर करियर पे फोकस करूँ और बात ना करूँ तो मे बी ठीक हो जाएगा सब कुछ, या मैं भूल जाऊँगा या भूल जाऊँगी, बट ऐसा नहीं हुआ। इनको अब करना है बैलेंस, इनको अब अपने एफर्ट्स डालने हैं, ठीक है, और साइलेंस को ब्रेक करना है। अलोननेस ये एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ और बताइए इसके बारे में। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। देखिए इस पर्सन ने मुझे लगता है आपको अकेला छोड़ा, जब आपको ज़रूरत थी आपको प्यार नहीं दिया, जब आपने इनको कॉल मैसेजेस करे तो इन्होंने रिप्लाई नहीं किया, जब आप चाहते थे सुलह हो जाए, ये वापस आपके पास आ जाए या ये आपको छोड़ के ना जाए तो ये आपसे दूर चले गए। यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। बट इस पर्सन ने ही ये लोननेस अपने लिए क्रिएट की है, यह अकेलापन इस पर्सन ने ही अपने तरफ अट्रैक्ट किया है, आपको इग्नोर करके, आपके प्यार को इग्नोर करके, आपके प्यार होके भी इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है, ठीक है, उसको रिजेक्ट किया है, या ऐसा दिखाया है मैं मूव ऑन हो चुका हूँ, मुझे नहीं आना है वापस, मैं प्यार नहीं करता हूँ। बेशक इन्होंने जब आपसे दूरी बनाई तो इन्होंने आपकी मेमोरीज़ भी इनके साथ गई, लेकिन अब ये वापस आना चाहते हैं। मे बी इनको लगा कि दूर जाएंगे तो भूल जाएंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया, तो अभी अकेले पड़ गए हैं। पॉलिटिक्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, प्लीज़ इसके बारे में ज़रा क्लियर बताइए। पॉलिटिक्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। देखिए मुझे लगता है कि ये पर्सन ना आपके लिए ऑब्सेस्ड हो गए हैं, तो ये आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन को कुछ ऐसा लगता है कि आपको पाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है, या तो फैमिली बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से या कुछ और रीजंस की वजह से, बट फिर भी एफर्ट्स डालना चाहते हैं। दे आर लाइक मुझे कुछ मिले ना मिले, मुझे प्यार देना है, मुझे प्यार चाहिए, आई वॉन्ट दिस पर्सन। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। डेफिनेटली ये आपको देखकर ना इनको लगता है कि दिस इज़ समथिंग आई वांट। भले ही ये बार बार उस एनर्जी में आ जाते थे जहाँ पे इनको लगता था कि इस रिश्ते पे काम करना इज़ या तो इनको लगता है कि आप इनके लिए बहुत ही टू गुड टू बी ट्रू वाली एनर्जी लगती थी, इसीलिए भी इनको लगता था कि मैं काबिल नहीं हूँ, तो वो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालते थे, या फाइनेंशियली लैक कर रहे थे, कुछ तो प्रॉब्लम्स थे इस पर्सन की साइड में। और निकालते कार्ड इसके लिए, पॉलिटिक्स के लिए मुझे थोड़ा और क्लैरिफाई करना है, आखिर ये पॉलिटिक्स कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज़ थोड़ा क्लियर आंसर दीजिए। 7 ऑफ कप्स, सी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। देखिए मुझे लगता है इस पर्सन को या तो अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना था, या तो इनके लाइफ में कोई और ऑप्शंस थे जिनको इनको एक्सप्लोर करना था, बट हर ऑप्शन में ना इनको आपके जैसा कोई नहीं मिला, ठीक है, और इसके वजह से इन्होंने ऑन एंड ऑफ किया, आपको काफ़ी वेट कराया, आपके फीलिंग्स के साथ खेले, आपको डिसअपॉइंट किया। तो इन्होंने मुझे लगता है कि आपको भी काफ़ी कंफ्यूज करके रखा है अपने बिहेवियर से, कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं दी, कमिटमेंट नहीं दी, आए गए, या फिर आपको
या तो हो सकता है कि पर्सन ने हर पैंतरे आजमाए हैं आपके ऊपर, हर चीज़ मतलब जो नहीं करना चाहिए था वो भी आपको मतलब गो थ्रू किया है उस सिचुएशन से, और आप उसकी वजह से भी काफ़ी कन्फ्यूजन में चले गए एंड ये खुद भी कंफ्यूज हो गए। ठीक है, मुझे लगता है बहुत चेज़ करवाया है इस पर्सन ने आपको। फुल एनर्जी क्यों है? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए मुझे लगता है अब ये पर्सन आपके साथ ही सक्सेस देखते हैं, आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली सक्सेस, विक्ट्री को दर्शाता है, ओके, ऑप्टिमिज्म को दर्शाता है और दूरदृष्टि को दर्शाता है। तो डेफिनेटली यार बहुत दूर की देख पा रहे हैं और सक्सेस देख पा रहे हैं आपके साथ, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही कठिन समय बिताया है आपके बिना। दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू। मतलब ना मुझे लगता है, क्योंकि मैंने ये कार्ड्स बेसिकली इसके लिए निकाले थे कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बट उनकी ज़िंदगी में आपके सिवा कुछ भी नहीं चल रहा है। वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में टेंशन ले रहे हैं और आपके बारे में कुछ डिसीजंस ले रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ ये एनर्जी क्यों आई है, ज़रा क्लियर करें। कॉम्प्रोमाइज़ ये एनर्जी यहाँ पे एग्जैक्टली क्यों आई है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली मुझे लगता है अब ये आपको चेज़ करना चाहते हैं। अब ये अकेले पड़ गए हैं, अब ये अकेला महसूस कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। दे फील पुअर विदाउट यू, ये दे फील वेरी लोनली विदाउट यू। ठीक है, मतलब इनके पास सब कुछ हो बट आप नहीं होंगे तो कुछ नहीं है इनकी ज़िंदगी में, इसीलिए ये आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। चलिए थोड़ा और देखते हैं कि आपकी लाइफ में इनके लाइफ में और इनके इंटेंशंस बेसिकली क्या है। आई वांट टू सी मोर। अब इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है, अब इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है, प्लीज़ ज़रा क्लियर बताइए। ओके, तो पहला कार्ड है रीचिंग आउट, रीच आउट। तो ये आप रीच आउट करना चाहते हैं, या तो इन्होंने कर दिया है या तो करना चाहते हैं। मे बी किसी के लिए 3 दिन पहले या पिछले 3 दिनों में इन्होंने रीच आउट किया, या आने वाले 3 दिनों में रीच आउट करेंगे, 3 हफ्तों में। ठीक है, 3 दिन और 3 हफ्ते मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये रीच आउट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हैं आपसे। दे वांट टू कनेक्ट। ओके, उनका मेन प्राइम फोकस तो यही है। अवेटिंग रिजल्ट्स, या तो हो सकता है इन्होंने रीच आउट कर दिया है, आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। ठीक है, या तो इन्होंने अपने तरफ से कुछ पासा फेंक दिया है, ना वो अपने बारी का वेट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ तो है, या तो सही समय का वेट कर रहे हैं रीच आउट करने के लिए, कुछ तो ऐसा है। डेफिनेटली ये पर्सन उस चीज़ का वेट कर रहे हैं एंड उन्हें लगता है कि आप वर्थ इट हो, मतलब इनके वक्त, इनके प्यार, इनके इमोशंस के आप वर्थ इट हो। एंड व्हाट मोर, जस्ट ब्रीथ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने आप को समझा रहे हैं, अपने आप को शांत कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी रेस्टलेस एनर्जी मुझे रीडिंग के दौरान फील हुई है कि काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हुए हैं ये पर्सन, क्योंकि उन्हें लगने लगा है आप नहीं इनके पास आने वाले या आप दूर जा चुके हो, जिसके वजह से अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी हम थोड़ा टारो कार्ड से भी देख लेते हैं, एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं इनके फीलिंग्स का। सो बेसिकली इनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। हमारे जो व्यूअर है उनके पार्टनर की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, जिनके बारे में वो अभी सोच रहे हैं। कलेक्टिव एनर्जीज बताइए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। द पेज ऑफ कप्स, फिर से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। द लवर्स, जेमिनाई। सी इनकी लाइफ में ना लव लाइफ डोमिनेट कर रही है। ठीक है, एंड यहाँ पे है किंग, नाइट ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। एंड बॉटम में स्टार एनर्जी है विच इज़ एक्वेरियस एनर्जी। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि इनके लाइफ में अभी भी मुझे यही दिख रहा है कि आपके सिवा इनकी लाइफ झंड हो गई है। बिल्कुल भी मुझे लगता है कि इनका मन नहीं लग रहा है कुछ करने में, या अपना इनके लाइफ में कुछ रहा ही नहीं है आपके बिना। ठीक है, फिर भी ये पर्सन मुझे काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, मे बी आपका अटेंशन पाने के लिए या इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आप जैसे इनके लाइफ से दूर गए हो, या जैसे ही आप दोनों में दूरियाँ आई है ना, इनके लाइफ में जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स, बहुत सारे इश्यूज़ इनकी ज़िंदगी में खड़े हो गए। तो इनको ना बेसिकली काफ़ी चैलेंजेस को फेस करना पड़ा है। ओके, और कर भी रहे हैं। हो सकता है इनके वर्क सिचुएशन में, या फिर इनके करियर में, या फिर फाइनेंसेस में, या कहीं और, मतलब
हर एक के लिए अलग अलग सिचुएशन मैं क्लैरिफाई भी करूँगी, बट ये काफ़ी मुसीबतों का सामना इनको करना पड़ा है, ठीक है, इमोशनली भी और बाहरी वर्ल्ड में भी। दूसरी चीज़ मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं मेमोरीज़ में खोए हुए हैं, इमोशनल हो गए हैं बहुत ज़्यादा, आपकी हर चीज़ इन्हें याद आती है, आप आपके ही बारे में सोचते रहते हैं, कैसे आपसे कनेक्ट किया जाए, कैसे आपके साथ बात की जाए, क्या बोला जाए, किस तरह सॉरी बोला जाए, किस तरह आपका ट्रस्ट जीता जाए। तो बेसिकली इमोशनल हो चुके, नॉस्टैल्जिक हो चुके हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, मे बी आपको स्टॉक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, या फिर आपके साथ एक हल्का फुल्का शुरुआत के लिए या शुरुआती दौर के लिए ये पर्सन मे बी कनेक्ट करने के लिए आपसे एक बोल सकते हैं कि लेट्स बी फ्रेंड्स, या फ्लर्टी बिहेवियर इनका हो सकता है। बट ये डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं, कहीं से देख रहे हैं, आपको अंदाज़ा ले रहे हैं कि आप कैसे माइंडसेट में हो, ताकि ये फिर अपना प्यार जताए, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि काफ़ी लोग यहाँ पे एक सोल जर्नी पे हो, ठीक है, इस पर्सन के साथ, और अभी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं रिश्ते को, ठीक है। देखिए, मुझे लगता है कि इन चीज़ों को पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे, अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं ये पर्सन नहीं आएंगे, कुछ ठीक नहीं होगा, ये टैरो रीडिंग्स तो ऐसी ही होती है, तो फिर आपके लिए कोई काम की नहीं है ये रीडिंग, ठीक है, क्योंकि आपको इसको एज अ टूल भी यूज़ करना है ताकि आप अच्छा सोचें और वही आपकी रियलिटी बन जाए, ठीक है। मैं आपको उम्मीद रखने के लिए कह रही हूँ, पॉजिटिव सोचने के लिए कह रही हूँ, ताकि जो आप सोच रहे हो या जो इस रीडिंग में देख रहे हो आप उसको क्लेम कर सको, ठीक है। तो आपके पर्सन मुझे लगता है कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, रियूनाइट करना चाहते हैं, बेसिकली प्यार देना चाहते हैं आपको। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि या तो ये फ्रेंडशिप लाइक हल्के फुल्के ज़रिए आपके लाइफ में आ सकते हैं, बोल सकते हैं आपको कि चलो दोस्त रहते हैं, या या फिर कोई नौटंकी लाइक झगड़ा, कोई पुराना झगड़ा लेकर आपके पास आ सकते हैं, या कोई झगड़ा क्रिएट कर सकते हैं ताकि सिर्फ आपकी लाइफ में एंटर कर पाए। या तो हो सकता है ये पर्सन ना किसी से लड़ रहे हैं ताकि ये प्यार उन्हें मिले आपसे, या तो उनकी फैमिली से या अपने आप से, ठीक है। रशन करेंगे, ये अचानक से ही आपकी ज़िंदगी में आएंगे ये पर्सन, ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर। एंड बॉटम डेक में स्ट्रेंथ की एनर्जी है, लियो। डेफिनेटली ये पर्सन हिम्मत जुटा रहे हैं, अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना के रखा है, अपने आप को हर दिन स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं, अपने आप को हिम्मत दे रहे हैं ताकि ये सिचुएशन से लड़ पाए, ठीक है। और कार्ड्स देखते हैं थोड़ा। पहला कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। स्ट्रेंथ अगेन, लियो। नाइट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ये आपको नोटिस कर रहे हैं, ये पीछे मुड़कर देख रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, ये पीछे मुड़कर देख रहे हैं। इनका ध्यान एक इनका ना क्रॉस रोड पे है, ये अभी कुछ डिसीजन ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी के साथ आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, स्टेबिलिटी देंगे आपको। इनका डिसीजन आपकी तरफ आना और आपको स्टेबिलिटी देना ही रहेगा। अपने आप को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं ताकि ये हिम्मत के साथ आए आपके पास। या तो काफ़ी टाइम से आपको आपकी मेमोरीज़ इनका पीछा नहीं छोड़ रही है, आपको स्टॉक कर रहे हैं, भले ही ऑब्स्टैकल्स हो या कुछ भी हो, भले ही इनको लगे कि आप रिजेक्ट करो या प्रॉब्लम्स कुछ भी आए, ये उसको फेस करके आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो ये बहुत ही ज़्यादा लेफ्ट आउट और बहुत ही ज़्यादा मायूस मुझे लग रहा है ये पर्सन, हताश, होपलेस। एंड बॉटम डेक में 7 ऑफ पेंटिकल्स की, मैंने आपको पहले भी बोला, ये एनर्जी पहले भी आई है, और 7 ऑफ पेंटिकल्स की मैंने आपको तभी भी बोला था कि इस पर्सन को लगता है कि मे बी ये रिश्ता लॉन्ग टर्म में ना जा पाए, या ऑब्स्टैकल्स बहुत है, प्रॉब्लम्स बहुत है, बट फिर भी एफर्ट्स डालना चाहते हैं। ये टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन की एनर्जी है। थोड़ा सा इसको ना क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई सम कार्ड्स। सारे कार्ड्स को नहीं करेंगे क्लैरिफाई, कुछ कार्ड्स को करेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एग्जैक्टली यहाँ पे क्यों आई थी, यहाँ पे क्यों आई है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, क्या है ये चैलेंजेस, क्यों उन्हें लगता है कि मुश्किल है। द लवर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए, मुझे लगता है कि
मे बी ना, मुझे लगता है ये पर्सन के अराउंड कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके अंदर ही ये चलता रहता है कि इस रिश्ते में सक्सेस नहीं मिल पाएगा, शायद आप उनसे अब प्यार नहीं करते हो, या शायद प्यार था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी में भी उनको लगता है कि आप सीरियस नहीं थे, या वो आपको अपना प्यार नहीं प्रूव कर पाएंगे, समथिंग लाइक दैट, या आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते हो। तो यही ऑब्स्टैकल्स लगते हैं उनको, दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। बट प्यार आप दोनों में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या फिर उनको मे बी ऐसा प्यार ही ना मिला हो, इस वजह से इनको डर लगता है कि कहीं खो ना दे वो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एग्जैक्टली यहाँ पे क्यों आई है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनको लगता है कि आपको गुस्सा हो, आपसे डील करना या आपके ट्रस्ट को जीतना या आपकी ज़िंदगी में वापस आना थोड़ा मुश्किल होगा, बट वो करना चाहते, वो ये रिस्क उठाना चाहते हैं, चाहे फिर उसके लिए आपसे झगड़ा क्यों ना करना पड़े। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए पहली बात तो मुझे यहाँ पे 2-3 चीज़ें दिखाई दे रही है। या तो इस पर्सन को, आप दोनों में अगर फैमिली इश्यूज़ थे तो इनको लगता है कि इनके फैमिली को मनाना एक स्ट्रगल होगा, ये थक चुके हैं अपने फैमिली को मना के या उनको आपकी बात समझा के। या तो हो सकता है कि इस पर्सन को लगता है कि अगर इस रिश्ते पे उनको फिर से काम करना है तो आपको बहुत चेज़ करना पड़ेगा, बहुत समझाना पड़ेगा। या तो ये फाइनेंशियली कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, ये भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे फॉर अ लॉट ऑफ यू। स्ट्रेंथ ये कार्ड क्यों आया है? क्लियर करें इसको। 10 ऑफ वॉन्ड्स। सी, एक दिन इनके लिए बहुत मुश्किल जा रहा है, अपने पैशन को छुपाना, उसका बोझ उठाना और आगे बढ़ना, अपने फीलिंग्स से भागना बहुत ही मुश्किल रहा है इस पर्सन के लिए। अपने आप से भागना बहुत मुश्किल रहा है, एंड अपने आप को हर दिन ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली खड़ा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट इज दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स? द चैरियट। देखिए कैंसर एनर्जी, डेफिनेटली मुझे लगता है ये पर्सन अब फिर से नए सिरे से और नए नज़रिए से इस रिश्ते को देख रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, इसी वजह से ये फटाफट से सिचुएशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपकी तरफ ही बढ़ रहा है ये पर्सन। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला क्रॉस रोड पे है, देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, उन्हें पता है कि बहुत चेज़ करना पड़ेगा, बहुत मनाना पड़ेगा, बट दे आर रेडी फॉर इट। एंड यहाँ पे है बॉटम डेक में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। सो दे आर रेडी, चाहे फिर आपको पाने के लिए उनको कुछ भी करना पड़े, ये इस रिश्ते की लीड लेने के लिए तैयार है। कुछ क्लैरिफिकेशंस अगर आपको देने थे, देखिए आप, मुझे यहाँ पे दोनों भी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन दिख रहे हैं, बट दोनों गुस्से में हो। या तो उनको लगता है कि आपसे डील करने के लिए उनको भी थोड़ा सा हार्ड वे लेना पड़ेगा। सो यहाँ लेट्स सी कि आपके लव लाइफ में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है आगे इन फ्यूचर, इस रिलेशनशिप में क्या ब्लेसिंग्स आएंगे। पहला कार्ड आपके लिए है बाय द बुक 11। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो होता है वही होगा अभी तक इस सिचुएशन में। आपको पता है शायद कि क्या होने वाला है, आपका इंट्यूशन शायद आपको ऑलरेडी जवाब दे चुका है कि रिश्ता, पहले जो कुछ भी हुआ है ना, एक साइकिल रिपीट होने वाला है, बट अब अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस बढ़ रहा है ना विद टाइम, इस पर्सन को समझ रहा है कि आप कितना इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पे यंग एनर्जी है, डेफिनेटली अपने जो भी मैस्कुलिन है वो अपने मैस्कुलिन एनर्जी में आ रहा है, नंबर 1 है। एंड यिन भी है, वाओ लुक एट दिस, यिन एंड यंग एनर्जी है, ठीक है। तो डेफिनेटली फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन अपने फॉर्म में आ रहे हैं, अपने एनर्जी में आ रहे हैं, अपने बेस्ट शेप में, कम टू द एज। तो अब बहुत ही जल्द किसी सिचुएशन में आपको एक क्लियर आंसर मिलेगा। अगर आप वेट कर रहे हो तो बहुत ही जल्द इनकी तरफ से आपके लिए कोई रिस्पॉन्स आएगा। आपके लिए क्या एडवाइस रहेगी यूनिवर्स की तरफ से, प्लीज़ बताइए। आपके लिए है फुलफिलमेंट, तो आपके विशेज़, आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे, ठीक है, आपका रिश्ता परफेक्ट हो जाएगा, एडवेंचर्स। तो डेफिनेटली एक न्यू रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत होगी, एक न्यू जर्नी की शुरुआत होगी। एंड गेटवे, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है आपके रिलेशनशिप में, जहाँ पे आप ऐसा सिचुएशन या ऐसा इस पर्सन के अंदर चेंजेस देखोगे और ऐसा रिश्ता आपका 360 डिग्री टर्न लेने वाला है, जिसके बाद आप खुद भी भरोसा नहीं कर पाओगे कि यही वो पर्सन था या यही वो रिलेशनशिप था जिससे आप इतना परेशान थे। एंड बॉटम में इनर पीस, तो ये रिलेशनशिप आपको देगा बहुत सारा इनर पीस, बहुत सारी शांति, क्योंकि आप दोनों एक साथ होंगे,
ठीक है, आपको प्यार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। चलिए थोड़ा लव मैसेजेस देख लेते हैं। पहला मैसेज है, तुम्हारा किसी से बात करना मुझे मंजूर नहीं। तो ये पर्सन को लगता है आप किसी से बात करते हो और उन्हें बड़ा गुस्सा आता है सोच के। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो आपके पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। तो इस पर्सन को लगता है इन्होंने आपको बहुत दुख दिया और वो मानते हैं अपनी गलती। मेरी वजह से हमारा प्यारा सा रिश्ता ख़राब हुआ। तो इन्हें गिल्ट लग रहा है कि इनकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है। और लास्ट मैसेजेस डेक से हैं, मेरे लिए सिर्फ तुम ज़रूरी हो और रहोगे। तो इस पर्सन के लिए आप ज़रूरी हो और हमेशा रहोगे। दूसरे डेक से भी देख लेते हैं। आपके लिए पहला मैसेज है, दिल से सुनोगे तो मेरे दिल की आवाज़ सुन पाओगे। तो डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं आप उनके दिल की आवाज़ सुनो। मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। तो इस पर्सन को बस आप चाहिए और आपका प्यार। नेक्स्ट है, ये दिल अब मेरा नहीं रहा, ये तुम्हारा हो गया है। वाओ, रोमांटिक। नेक्स्ट है, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म ही नहीं होती। तो इस पर्सन को लगता है बहुत ज़्यादा दूरी सह ली है इस पर्सन ने और आखिर तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रहूँगी। तो ये पर्सन आखिर तक आपका इंतज़ार करेंगे। मैंने बोला आपको ये अब किसी भी तरह आपको अपने लाइफ में लाना चाहते हैं। और लास्ट और मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, तुमसे दूर जाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तो इस पर्सन को लगता है कि आपसे दूर जाना इस पर्सन की सबसे बड़ी भूल थी। मैंने तुम्हें ही नहीं अपने आप को भी खो दिया है। सी आई टोल्ड यू, मतलब आपके जाने के बाद या आपसे दूर होने के बाद इस पर्सन की लाइफ पहले जैसी नहीं रही है। कुछ सोच नहीं पाते ये पर्सन। पास होकर भी हम कितने दूर हैं, अब अजनबी सा लगने लगा है। तो डेफिनेटली इनको ऐसा लगता है कि एक आउटसाइडर की तरह हर पल हर वक्त बस तुम्हें याद करता हूँ। अब तुम बदल गए हो बहुत। सो उन्हें लगता है आप चेंज हो गए हो। तो कैसे लगी ये रीडिंग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। एंड और क्या बोलना था मुझे, हाँ, लाइक चिपका दीजिएगा। और अगर आप ब्रेसलेट लेना चाहते हो तो मैं आपको बता देती हूँ, अभी भी बुकिंग्स शुरू है। तो अगर आप अपने लव लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो, अपनी लव लाइफ में बेटर चेंजेस लाना चाहते हो, आपके लिए जो अच्छा है वो आपके पास आएगा। ठीक है, कोई भी टॉक्सिसिटी आपकी ज़िंदगी से दूर जाए और आप ढेर सारा प्यार आपको मिले। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच दूरियां आ चुकी है, इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार ज़रूर ये ब्रेसलेट रोज़ गोल्ड ट्राई करिए। डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा होगा। ये है साइट्रिन। अगर आपके करियर इश्यूज़ चल रहे हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं रही, कॉन्फिडेंस की कमी है, मोटिवेशन नहीं रहा है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, या जो काम करते हो उसका आपको सक्सेस नहीं मिल पाता, चाहे स्टडी हो, जॉब हो, बिज़नेस हो, कुछ भी आपके करियर से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है ना, डेफिनेटली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, न्यूनेस भरेगा और आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाएंगे। और मनी इश्यूज़ भी अगर आपके लाइफ में हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। तो साइट्रिन उसी के लिए यूज़ किया जाता है। तो कहीं अटका हुआ पैसा है या फिर कुछ भी फाइनेंस रिलेटेड या करियर रिलेटेड के लिए ये ब्रेसलेट ज़रूर ट्राई करें। एंड ये है अमेथिस्ट। तो अमेथिस्ट आपके हेल्थ को बेटर करता है, आपके पीस ऑफ माइंड, मेंटल क्लैरिटी, आपके फिज़िकल हेल्थ को इन्हांस करता है, इनर आउटर ब्यूटी इन्हांस करता है। अगर कोई करंट आपके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं या आपके घर पे किसी के, आप उनके लिए ये ब्रेसलेट ले सकते हैं। मैं इन सब ब्रेसलेट को खुद एक्टिवेट करती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये चाहिए तो इसका जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज़रूर चेक करिएगा। ठीक है, और आपका पिन कोड भेजिएगा। पिन कोड भेज के आपको कौन सा ब्रेसलेट चाहिए, रोज़ क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट या साइट्रिन, आप तीनों भी एक साथ भी पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं खुद भी तीनों पहनती हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो, ये तीनों मैं पहनती हूँ। और तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा।